अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम राजा फ्रॉम ओपनस बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। आज मैं बैरिया का जो मोस्ट फेमस कमर्शियल एरिया मिडवे बी कमर्शियल जो माना जाता है, जो मोस्ट अलाइव कमर्शियल है बैरिया टाउन के अंदर, वो मिडवे बी का एरिया ही है। मिडवे बी के अंदर हमें 133 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है कमर्शियल प्लॉट की। 133 के ऊपर हमें ग्राउंड प्लस 6 जो है इसकी कंस्ट्रक्शन अलाउड है। इसी तरह अगर आपके दो प्लॉट जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उस पर ग्राउंड प्लस 8 की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अलाउड होती है। इसमें जो शोरूम्स की जो एवरेज जो स्क्वायर फीट में अगर हम देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 950 स्क्वायर फीट से लेके 1050 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे शोरूम बनते हैं। इसी तरह फिर इसके ऊपर जो ऑफिस हैं वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1400 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनता है। कई जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है अगर उनको स्मॉल यूनिट के तौर पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें अगर 2 ऑफिस एक फ्लोर पर निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन 650 से 700 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस यहाँ पे निकलता है। मिडवे बी जो है बैरिया का सबसे पुराना, सबसे जो ज़्यादा जो एक्टिव जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो हमें मिडवे बी के अंदर मिलती हैं, जहाँ पे हमें फास्ट फूड की बहुत सारी चेंज नज़र आती हैं। इसी तरह जो इंटीरियर के जो शोरूम्स हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। इसी तरह अगर बिल्डिंग मटेरियल है वो हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, या दीगर जो पेंट हो गया या दीगर इस तरह की जो कंपनीज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इसके जो फर्स्ट फ्लोर्स या ऊपर वाली जो यहाँ पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वहाँ पे हमें बहुत सारी दीगर कमर्शियल एक्टिविटीज भी मिलती है, जिसके अंदर हमें एकेडमीज नज़र आती हैं, यहाँ पे जिम्स भी हैं, यहाँ पे सलून्स भी हैं। इसी तरह फिर रियल एस्टेट का भी बहुत बड़ा एक नेटवर्क यहाँ पे पाया जाता है। एज पर अदर पूरी मार्केट जिस तरह के देखी जाती है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर एक डिक्लाइन है पिछले कुछ अच्छे से, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी मौजूद है। आज की अगर हम डेट की बात करते हैं तो इस डिक्लाइन मार्केट के अंदर भी 133 स्क्वायर यार्ड का जो कमर्शियल एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी है यहाँ पे मिडवे बी के अंदर स्पेशली, क्योंकि तकरीबन 80% यहाँ पे जो प्लॉट हैं कमर्शियल वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, कहीं पे बिल्डिंग्स बन चुकी हैं या कहीं जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बन रही हैं। लेकिन 4-4.5 करोड़ से लेके तकरीबन 6-6.5 करोड़ तक का यहाँ पे प्लॉट जो है वो इस वक्त अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह जो इसका जो शोरूम है सिंगल, वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 करोड़ रुपए का एक शोरूम भी यहाँ पे एज पर लोकेशन, अगर इनर वाली साइड है तो वो थोड़े लो रेट में होती है, जबकि आउटर साइड के जो शोरूम्स हैं उनकी हाई वैल्यू मानी जाती है। बाकी जो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक अच्छी खासी पिछले जो 3-4 साल के अंदर यहाँ पे मिडवे बी के अंदर हमें एक्टिविटीज़ देखने में मिली, कमर्शियल एक्टिविटीज स्पेशली, क्योंकि ये जो कमर्शियल बैरिया के जितने भी हैं, जिसमें मिडवे ए या मिडवे बी हो गया या इसी तरह 10A का जो ओल्ड कमर्शियल है, ये प्योरली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। आज फ्राइडे का दिन भी है और उसकी वजह से थोड़ा सा लेबर जो है फ्राइडे में ज़्यादातर ऑफ होती है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी आमदोरफ्त कम नज़र आ रही है। लेकिन जो एक नेगेटिव हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि बैरिया बिल्कुल बंद हो रहा है, बैरिया में कोई काम नहीं हो रहा, उसका हमें यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन देखने में नज़र नहीं आता। अगर हम इसकी सराउंडिंग में जब हम व्यू करते हैं, इसके आउटर या इनर वाली साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक अच्छा खासा लाइवलीहुड यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को स्टडी करें तो आज से तकरीबन 3 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं तो उस टाइम पे यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट है जो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मिल जाता था, वो आज की डेट में 5-6 करोड़ से कम में नहीं आ रहा। जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 133 के अंदर हमें ग्राउंड प्लस 6 और अगर 2 यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं प्लॉट तो वहाँ पे ग्राउंड प्लस 8 की इन्वेंट्री तैयार होती है। तो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देयर इज नो डाउट कि मिडवे बी का स्पेसिफिकली जो एरिया है ये आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी वो सबसे पहले हमें मिडवे बी में और उसके बाद फिर मिडवे ए हो गया या दीगर जो फिर कमर्शियल एरियाज़ हैं। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है वो एक डिक्लाइन में है। पिछले 2 साल से हमें इस मार्केट के अंदर जो रेट्स हैं वो आप कह लें कि तकरीबन 30 से 40% डिक्लाइन है। तो ये एक अच्छा बाइंग टाइम है क्योंकि वेरी सून इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर वफियत से सारे मामलात इलेक्शन वाले या नई गवर्नमेंट या नया जो पोलिटिकल जो स्टेबिलिटी है अगर वो आ जाती है तो उसके बाद फिर यहाँ पे यही चीज़ें जो कमर्शियल प्लॉट यहाँ पे 7 करोड़ से आज 5 करोड़ पे अगर आया है तो ये दोबारा डेफिनेटली फिर एक अच्छी खासी हाइप यहाँ पे क्रिएट होगी।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ की इन्वायरमेंट है, यहाँ पे पूरे के पूरे जो मिडवे बी एरिया है इसके अंदर एक वास्ट पार्किंग, बड़ा अच्छा किस्म का जो इसका इन्वायरमेंट है वो तैयार किया गया है। बिजनेस प्रोस्पेक्ट से भी जब एक स्टेबल मार्केट थी बैरिया टाउन की, तो मिडवे बी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेंट्री थी वो हमें मुश्किल होती थी इन्वेंट्री ढूंढने के लिए। इसके अलावा जो मिडवे ए है इसका कमर्शियल का, वहाँ पे भी अच्छी खासी अवेलेबिलिटी अभी मौजूद है। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से अगेन दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि ये टाइम दोबारा मुड़ के आने वाला नहीं है। वेरी सून, अगर 2-4 महीने के बाद अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, अपनी कुछ चीज़ें वाज़ह हो जाती हैं, तो उस टाइम पे फिर यही चीज़ें आपको हाई रेट के ऊपर मिलेंगी, जिसका एविडेंस हम ऑलरेडी इस मार्केट में आज से कुछ अर्सा पहले देख चुके हैं। फर्दर इसके अलावा अगर आप बैरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन के हवाले से या कमर्शियल के हवाले से या शोरूम या ऑफिस या इसके अलावा भी अगर आपकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा ऑप्शन अवेल किया जाए। इसके अलावा हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो लेटेस्ट मार्केट अपडेट है वो अब तक आने वाले टाइम में इसी तरह हम पहुँचाते रहें। हमें उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।